वो पीस प्राइज पॉलिटिक्स से संबंधित है या नोबेल पीस प्राइज से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस बार का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है? देखो 3 लोगों ने शेयर किया है, सारे लोग नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी है। सबसे पहले है एलिस बिलियस्की, उसके बाद मेमोरियल, उसके बाद सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। क्या काम किया इन्होंने? देखो इन्होंने ना रशिया और रशिया के जो अलाइ कंट्रीज है ना, फॉर एग्जांपल बेलारूस, वहां पर एट्रोसिटीज को उजागर करने का काम किया। मतलब एक प्रकार से आरोप भी लग रहे हैं कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज रशिया और रशिया के अलाइ कंट्रीज में जो सरकारें हैं उनके खिलाफ जाके दिया गया है, उनको ह्यूमिलिएट करके दिया गया है कि नोबेल पीस प्राइज में पॉलिटिक्स हो गई है। पिछली बार भी जिनको दिया गया था ना 2021 में, दिमित्री मुराटोव, ये भी रशिया में पुतिन के अगेंस्ट बोलते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते थे, इनको दिया गया था। तो 2 बार हो गया लगातार रशिया के अगेंस्ट, आप कह सकते हो, ये पीस प्राइज दिया जा रहा है। जो रशिया की सरकार के अगेंस्ट एट्रोसिटीज को उजागर करने का काम करता है उनको दिया जा रहा है। इसी वजह से पॉलिटिक्स हो जाती है कि वेस्टर्न कंट्रीज के इशारे पर काम कर रही है नोबेल पीस प्राइज कमेटी, जो डिसाइड करती है किसको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। क्या किया है वैसे इन्होंने, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें मेमोरियल की, इनको क्यों मिला है? मेमोरियल देखो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1987 के बाद से ही इस इशू पे काम कर रही है कि रशिया की सरकारों के द्वारा, जो भी सरकारें आई, जैसे अभी तो पुतिन का रूल है, इनके द्वारा जनता के ऊपर क्या एट्रोसिटीज की गई हैं, क्या अत्याचार किए गए हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखती है ये ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल। नेक्स्ट है एलिस बिलियस्की, ये देखो बेलारूस के एक्टिविस्ट हैं, बेलारूस के एक्टिविस्ट हैं और 1980 से ही कोशिश कर रही हैं बेलारूस में डेमोक्रेसी आए। समझ गए? इसके बाद तीसरे नंबर पे है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये देखो वैसे तो इस्टेब्लिश की गई थी यूक्रेन में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आज के समय में 2014 के बाद से ही रशिया के द्वारा जो एट्रोसिटीज की जा रही है ना यूक्रेन में, उनको डॉक्यूमेंट करने का ये काम करती है, मतलब उनका रिकॉर्ड रखती है। देखो तीनों ने ही ना जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, चूंकि इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके काम किया, तो तीनों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। जैसे एलिस बिलियस्की जो है ना, इनको जेल में डाल दिया गया था 2011 से 2014 के बीच में। मतलब इन्होंने कोशिश की थी कि बेलारूस में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, उसके लिए इनको जेल में डाल दिया गया था, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद 2020 में फिर से स्ट्रीट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए बेलारूस में सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था ना वो डिस्प्यूटेड था, और उसमें चुन के आए थे कौन? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो इनको पसंद नहीं करते। वो 6ठी बार जीते लगातार, तो बाद में फिर से इनको अरेस्ट कर लिया गया, अभी भी वो जेल में है बिना किसी ट्रायल के। इसके बाद बात की जाती है मेमोरियल की, जो रशिया में काम कर रही है, स्टेट एट्रोसिटीज को डॉक्यूमेंट करती है। इन्होंने देखो रशिया में स्टेट एट्रोसिटीज के बहुत पुराने रिकॉर्ड को भी संभाल के रखा है, जैसे जो स्टालिन के द्वारा किए गए थे। इनकी भी पुतिन के साथ बनती नहीं, मतलब 36 का आंकड़ा है, पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन इनको पसंद नहीं करता। तो लास्ट ईयर इस एनजीओ को डिसबैंड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था रशिया की कोर्ट के द्वारा, और पिछले हफ्ते ही जज ने यह फैसला सुनाया कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस को जब्त कर लिया जाए सरकार के द्वारा। और सबसे लास्ट में सीसीएल, यानी जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज हैं, ये यूक्रेन में काम कर रही है और रशियन एट्रोसिटीज को डॉक्यूमेंट करती है। ये देखो 24 फरवरी के बाद से ही इन्होंने सारे रिकॉर्ड संभाल के रखे हैं रशियन एट्रोसिटीज के यूक्रेन के अंदर, वार स्टार्ट होने के बाद। मतलब 24 फरवरी में वार स्टार्ट हुआ था ना, उसके बाद से रशियन एट्रोसिटीज के रिकॉर्ड संभाल के रख रही है ये ऑर्गेनाइजेशन सीसीएल। तो वही बात है, सबको पीस प्राइज मिला है रशिया के अगेंस्ट काम करने के लिए, रशिया के अलाइ कंट्रीज जैसे बेलारूस के अगेंस्ट काम करने के लिए। तो क्वेश्चंस भी उठे हैं कि पॉलिटिसाइज हो गया है ये अवार्ड। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।